राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब। आज आप सबको इस वीडियो में दिवाली की बहुत ही सरल सी और आसान पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। संपूर्ण तरीक़ा से आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री ले सकते हैं। तो बहुत ही सरल सी विधि इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है चौकी को लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने चौकी को लगा लिया है, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा लिया है और फिर जो लक्ष्मी माता का जो कैलेंडर है, जो फ़ोटो है, उसे हमने यहाँ पे टांग लिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। जल से छींटे आपको यहाँ पे मार लेने हैं इस कैलेंडर के ऊपर। तो थोड़ा सा जल से आप जो है यहाँ पे छींटे मार लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो है एक दीपक यहाँ पे जला के रखना होता है। देखो, कोई भी शुभ काम करेंगे तो दीपक जो है हमें सबसे पहले जला देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने दीपक को यहाँ पे जला के रख लिया है। इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। तो आपके पास में अगर मूर्तियां हैं लक्ष्मी माता की, गणेश जी की, कुबेर जी की, तो वो जो है आप स्थापित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है कैलेंडर की भी पूजा यहाँ पे कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने सभी को कलावा यहाँ पे वस्त्र स्वरूप सबको अर्पित कर दिया है। इसके बाद में हमें यहाँ पे टीका करना होता है। तो लक्ष्मी माता का जो है हम यहाँ पे टीका रोली से करेंगे। यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे सरस्वती माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, कुबेर जी हैं, गणेश जी हैं, सबका टीका जो है हमें यहाँ पे करना होता है। तो मैं जो है सबका यहाँ पे टीका कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको नए बर्तन रखने होते हैं। जो भी आप धनतेरस पे लेके आए होते हैं उनका भी पूजन किया जाता है हमारे यहाँ। तो जो भी बर्तन आप लेके आए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गिलास लेके आई थी, तो जो भी आप लेके आते हैं या फिर कोई और वस्तु आप लेके आते हैं वो जो है यहाँ पे आपको रखनी होती है और उनका भी टीका जो है आपको इस प्रकार से कर लेना होता है, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पे सभी को अक्षत अर्पित करने होंगे। तो अक्षत आप जब अर्पित करें तो ध्यान रखें, अक्षत के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। तो साबित जो अक्षत आते हैं उन्हें जो है यहाँ पे आप सभी को अर्पित कर दीजिएगा, एक एक दाना करके, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे इतना कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो है अपने घर की जो लक्ष्मी जी होती हैं, जो आपके पैसे होते हैं, जो आपकी सोने चांदी की चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको रखना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने घर का जो धन रखा है, जैसे जो पैसे थे वो मैंने यहाँ पे रख लिए हैं और जो सोने चांदी की चीज़ें होती हैं वो जो है हमें यहाँ पे रखनी होती हैं। इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे कुछ सामान रखना होता है जो माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, जैसे कि हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, कौड़ी और सुपारी, ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। आप जो है यहाँ पे लौंग वगैरह भी रख सकते हैं, फूल वाले लौंग जो आते हैं, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे आपको धनिया रखना होता है। तो दिवाली पे जब आप पूजा करेंगे तो धनिया आप ज़रूर से शामिल कर लीजिएगा। तो मैंने जो है यहाँ पे धनिया ले लिया है, धनिया को यहाँ पे रख लिया है। इसके बाद में जो मिठाइयाँ हैं वो मिठाई मैंने यहाँ पे ले ली है। जो आपके यहाँ पे भोग वगैरह लगाया जाता है वो यहाँ पे आपको रख लेना होता है। फल आपको यहाँ पे रखने होते हैं। तो जो भी फल आपके पास में है वो फल जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा। इसके बाद में जो खील बतासे आते हैं, जो खिलौना आते हैं, वो जो है यहाँ पे आपको रखने होते हैं। तो इस प्रकार से जो आप जो खिलौना हो, जो खील हो, वो जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो एक लोटा जल अलग से भर के रखना होता है। तो आप जो है एक लोटा जल यहाँ पे इस प्रकार से भर के रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक दीपक आपको यहाँ पे जला के अलग से रखना होता है और एक दीपक से जो है यहाँ पे आप आरती कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दीपक से अलग से आरती कर दिया, ये आरती का दीपक हो जाता है। और एक दीपक होता है जो अखंड जलता है, जो सरसों के तेल का होता है, जो पूरी रात जलाना होता है। एक दीपक वो हो जाता है, एक दीपक आरती का होता है। दूसरा दीपक जो है हम यहाँ पे एक साइड में जो हमने औरों के लिए जो हम यहाँ पे जला के रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे आरती कर लीजिएगा। तो आप पे जो भी आरती आती हो लक्ष्मी माता की, वो जो आरती आप यहाँ पे आपको करनी होती है। लक्ष्मी माता के साथ में आपको गणेश जी की भी आरती यहाँ पे करनी होती है। तो सबसे पहले आप जो गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, फिर जो आप लक्ष्मी माता की आरती कर लीजिएगा। ये बहुत सरल विधि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो आप जो इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी सामान आपके यहाँ पे बनता है, जो भी पकवान में जो भी भोग आपके यहाँ पे बनता है, वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे निकाल के रखना होता है। यहाँ पे जो भी धन आपके यहाँ पे होता है वो सारा धन यहाँ पे आपको निकाल के रखना होता है। पैसे वगैरह, सोने की, चांदी की जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे हैं वो यहाँ पे आपको रखनी होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको रख के दिखाई हैं। आप जो है जितना भी हो आपके घर में उतना सारा सब कुछ जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा। सबका पूजन जो है आपको यहाँ पे करना होता है। फूल वगैरह यहाँ पे आपको अर्पित करने होते हैं। तो आप जो इस प्रकार से दिवाली की पूजा यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपकी पूजा हो जाती है, जब आप आरती वगैरह कर लेते हैं, तो इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि जो मिठाइयाँ आपने रखी हैं भोग में, जो खाना आपने रखा है भोग में, जो खील हैं, बतासे हैं, खिलौना है, जो फल हैं, जो फ्रूट हैं, उनका क्या करना है कि वो सबको आप जो है
अपने घर में प्रसाद के तौर में सबको दे दीजिएगा। जितने भी आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, सबको जो है आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे देना है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। और जो धनिया आपने लिया है उस धनिए को जो है आप अपने सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। और जो पूजन का सामान है, जैसे हल्दी की गांठ हो जाती है, कमलगट्टा है, और सुपारी है, कौड़ी है, ये सारी चीज़ें आपको जो है एक लाल पोटली होती है जो लक्ष्मी जी की पोटली बोली जाती है, उसमें जो है भर के रखनी होती है। तो इसे आप जो है अपने तिजोरी वगैरह में रख लीजिएगा। और जो आपने स्टील के बर्तन यहाँ पे रखे हैं जिनका आपने पूजन किया है, इसे भी जो आप अपने घर में यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपने धन पूजा है उस धन को भी उठा के जो है आप अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पे पूजा हो जाती है। जो 1 लोटा जल आपने रख रखा है, इस 1 लोटा जल को आप जो है किसी गमले में सिरा दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पे दिवाली की पूजा हो जाती है। तो आप जो है शाम के समय में इस प्रकार से दिवाली की पूजा कर लीजिएगा। देखो बहुत सारी सामग्री इस पूजा में और शामिल होते हैं, कलश स्थापित वगैरह सारा सब कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सी सरल सी विधि बताई थी, तो आप जो इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सरल और बहुत ही कम सामान के साथ में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप जो है यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो पूजा में आप इससे अधिक सामान भी ले सकते हैं, जितना भी अनाज होते हैं, जितने प्रकार के अनाज होते हैं वो सारे सब कुछ जो है आप इस पूजा में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत